हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रुचि सोया एफपीओ के बारे में। रुचि सोया एफपीओ के बारे में बात करने का रीजन ये है, वैसे मैं जितने भी आईपीओ होते हैं उनमें बात नहीं करता, बट बिकॉज दिस इज नॉट एन आईपीओ, दिस इज एफपीओ यानी कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है। इसकी सारी इंफॉर्मेशन, इसकी सारी जानकारी हमारे पास पहले से अवेलेबल है, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर कुछ सारे पैरामीटर्स को, कुछ नहीं सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करेंगे और एंड में इस कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि हमें इसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सारी चीजें मैं आपकी यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले जो एफपीओ स्टार्ट डेट है दैट इज 24 मार्च। यहां पर 24 को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका, ओपन हो चुका है, हम यहां पर अप्लाई करना शुरू कर चुके हैं। 26 आज जैसे डेट है और क्लोजिंग डेट है इसकी 28। तो हमारे पास अभी आज का टाइम है, जो बचा हुआ टाइम है, फिर टुमारो का है, डे आफ्टर टुमारो का टाइम है। नाउ इसकी जो जिसको इसमें एप्लीकेशन मिले, जो शेयर्स मिलेंगे वो ठीक है, जिसको नहीं मिलेंगे उनको रिफंड जो होता है, उस रिफंड की डेट है 4 अप्रैल। एंड शेयर्स अगर हमें अलॉटमेंट मिल जाती है तो 5 अप्रैल को हमारे अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। एंड यहां पर जो एफपीओ लिस्टिंग डेट है, यानी कि जब हम इन शेयर्स को ट्रेड कर पाएंगे, वो 6 अप्रैल है। तो ये सारी हमारी डेट्स हो गई। उसके बाद में जो प्राइस बैंड है दैट इज 615 टू 650। हम यहां पर लोअर बैंड और अपर बैंड दो होते हैं, लेकिन लोअर बैंड का आज की डेट में कोई यूज नहीं है। हमें मैक्सिमम प्राइस पर ही बिड करना होता है, क्योंकि जितने शेयर्स कंपनी इश्यू करती है उससे बहुत ज्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं। हमें अपर साइड पर ही बिड करना चाहिए, अदरवाइज हमें शेयर्स नहीं मिलेंगे। तो 650 इज द प्राइस फॉर अस। एंड यहां पर एक लॉट में कितने शेयर्स हमें अप्लाई करने हैं? 21। ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपनी मर्जी से जितने मर्जी शेयर्स को अप्लाई कर सकें। ये मल्टीपल्स में होते हैं, लॉट वाइज होते हैं। तो मिनिमम 21 करने हैं, और अगर 21 से ज्यादा करने हैं तो 21 के मल्टीपल में करने हैं, यानी कि 21, 42, 63, 84, 105 इस तरीके से हमें करने होंगे। तो यहां पर मिनिमम 21 शेयर्स करने हैं। तो मिनिमम का जो प्राइस आता है, लॉट अमाउंट, दैट इज 650 इज द प्राइस, और 21 शेयर्स यानी कि 13,650, यानी कि मिनिमम इतने पैसे का हम अप्लाई करना है। मैक्सिमम कितना करना है, क्योंकि इंडिविजुअल यहां पर एप्लीकेंट के लिए 2 लाख रुपीस तक की मैक्सिमम लिमिट होती है। तो यहां पर 1,90,450 रुपीस तक का यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम अमाउंट है दैट इज जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 293 शेयर्स हो जाते हैं। 14 लॉट्स हम यहां पर मैक्सिमम लगा सकते हैं। तो यहां पर ये जो इंफॉर्मेशन है ये इस एफपीओ की इंफॉर्मेशन है। उसके बाद में हम एक बार पहले कंपनी के बारे में भी बात कर लेते हैं। और अगर जब कंपनी के बारे में बात करते हैं तो रुचि सोया की हम यहां पर स्क्रीनर.इन पर जाते हैं। जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 25,667 करोड़ है। जो यहां पर पी रेशियो है दैट इज 29, जो अपने पीयर्स ग्रुप के कंपैरिजन में काफी कम है, उससे ज्यादा नहीं है। ये एक यहां पर प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसके जो मेन यहां पर कॉम्पिटिटर हैं वो दो हैं, अदानी विल्मार एंड एग्रोटेक फूड्स। अब अगर तीनों के यहां पर पी रेशियो देखने लगे तो पी रेशियो के केस में अदानी विल्मार का पी रेशियो है 83 एंड एग्रोटेक फूड का पी रेशियो है 93.76, और रुचि सोया का कितना है? दिस इज 28.96, 29। तो बाकी के कंपैरिजन में ये 1/3 के आसपास है। तो जो करंट प्राइस है ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। और यहां पर करंट प्राइस कितना है? करंट प्राइस है आपका 868, लेकिन जो एफपीओ आ रहा है वो 650 पर आ रहा है। तो यहां पर डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट दो रीजन से होता है, क्योंकि जब हम यहां पर न्यू शेयर्स इश्यू करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, तो जो अर्निंग पर शेयर है इफेक्टिव वो कम हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट तो सेम है। अब जब शेयर होल्डर्स ज्यादा होंगे तो एक के हिस्से में जो प्रॉफिट आएगा वो कम आएगा। तो कितनी कैलकुलेशन है वो मैं आपको एक बार कैलकुलेशन यहां पर समझाता हूं। तो टोटल जो साइज है एफपीओ का, जो टोटल साइज है दैट इज 4300 करोड़। यहां पर जो टोटल साइज है एफपीओ का वो 4300 करोड़ है। हम यहां पर इसको देख सकते हैं कि आयुर्वेदा मींस पतंजलि आयुर्वेदा हैज लॉन्च्ड इट्स फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर टू रेज 4300 करोड़ विद एन एम टू बिकम ए डेट फ्री कंपनी। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आ जाता है कि ये डेट फ्री कंपनी अपनी बनाने के लिए यहां पर एफपीओ लेकर आ रहे हैं 4300 करोड़ का। नाउ 4300 करोड़ रुपीस इन्होंने रेज करने हैं। टोटल शेयर्स कितने आएंगे?
जाएंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने यहां पर आ जाएंगे कंपनी के फर्दर 4300 करोड़ डिवाइडेड बाय 650 का प्राइस, जिस प्राइस पर ये यहां पर इश्यू कर रहे हैं, तो 6.61 करोड़ शेयर्स इनके एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स में ऐड हो जाएंगे। तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 29.6 करोड़, और उसके बाद में शेयर्स इश्यू कितने हुए 4300 करोड़ के हिसाब से 6.61 करोड़। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे 36.21 करोड़। तो ये कैलकुलेशन हमारी हो गई। नाउ एक चीज जो यहां पर देखते हैं कि अर्निंग पर शेयर पर कितना इंपैक्ट आएगा। अभी का जो 1 ईयर का प्रॉफिट है वो 886 करोड़ है। ये हम कहां देख सकते हैं रुचि सोया के ही यहां पर बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यहां पर देख सकते हैं फाइनेंशियल्स में। तो 1 ईयर का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का यानी कि लास्ट 4 क्वार्टर्स का जो नेट प्रॉफिट है दैट इज 886 करोड़। तो 886 करोड़ का अगर होता है और एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 29.6, ये कहां से पता चला, ये हमें यहां से पता चल जाता है नंबर ऑफ शेयर्स 29.6 करोड़। तो अर्निंग पर शेयर कितना निकल कर आया 886 करोड़ को हमने 29.6 करोड़ से अगर डिवाइड किया देन 29.93, दिस इज द अर्निंग पर शेयर, वी कॉल इट ईपीएस। नाउ क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 29.6 तो ऑलरेडी थे, 6.61 हमारे पास हमने और यहां पर इश्यू किए, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 36.21 हो गए। तो हमारा इसका अर्निंग पर शेयर आफ्टर दिस एफपीओ विल बी 886 डिवाइडेड बाय 36.21 मींस 24.46। तो ये हमारा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर माना जाता है जब तक हमारा एफपीओ पूरा हो नहीं जाता। तो अभी हम आफ्टर एफपीओ कितना हो जाएगा उस चीज की हमने यहां पर कैलकुलेशन कर ली। नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट शेयर प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है। ये कैलकुलेट सिंपल सा है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है अगर हम करंट शेयर प्राइस पर कंपनी के सारे शेयर्स परचेज कर लें तो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल कर आती है। इट मींस व्हाट, करंट शेयर प्राइस इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो 25,661 इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड यहां पर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि 867। तो ये सेम इस तरीके से कैलकुलेशन होती है, लेकिन जब हम यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देंगे तो यहां पर जो डाइल्यूटेड शेयर प्राइस जो एक्चुअल में होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर बढ़ जाएंगे तो इफेक्टिव प्राइस क्या होना चाहिए, इफेक्टिव प्राइस होना चाहिए सेम मार्केट कैपिटलाइजेशन जो अभी है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि जितने ऑलरेडी नंबर ऑफ शेयर्स हैं प्लस जितने इश्यू करने वाले हैं उन दोनों का टोटल, यानी कि 36.21। तो ये हमारा जो शेयर प्राइस निकल कर आता है 709 निकल कर आता है। तो यहां पर ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि विवेक भाई करंट शेयर प्राइस इज 868 और ये 650 पर दे रहे हैं तो ये बहुत सारे डिस्काउंट पर है, ये बहुत सारे डिस्काउंट पर इस तरीके से नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो हमें इफेक्टिव प्राइस देखना पड़ेगा। इफेक्टिव प्राइस कितना है 709। अब यहां पर 709 के बदले जो इश्यू हो रहा है शेयर प्राइस वो हो रहा है 650 पर। सो दिस इज द डिस्काउंट। ये कितना डिस्काउंट है, एफपीओ प्राइस कितना है 650, तो डिस्काउंट अवेलेबल कितना है 709 माइनस 650 इक्वल टू 59, और ये 59 709 का कितना परसेंट है 8.3%। तो यहां पर जो इफेक्टिव डिस्काउंट है वो है हमारा 8.3%, उससे ज्यादा यहां पर इफेक्टिव नहीं है। नाउ फर्दर हम यहां पर चलते हैं, जो पर्पस है एफपीओ का वो क्या है, टू मेक द कंपनी डेट फ्री। ये हम पहले ही यहां पर रीड कर चुके हैं, जो कंपनी का पर्पस है वो कंपनी को डेट फ्री बनाना है। नाउ यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है जस्ट फॉर कैलकुलेशन कि यहां पर जब कंपनी डेट फ्री हो जाएगी तो कंपनी के पास अभी जो कंपनी यहां पर इंटरेस्ट पे करती है एक साल का, लास्ट ईयर कितना इंटरेस्ट उन्होंने पे किया 359 करोड़। तो 359 करोड़ का जब ये इंटरेस्ट पे नहीं करेगी तो यहां पर ये नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि इतना खर्चा कम हो जाएगा और हमारा इतनी अमाउंट से नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। नाउ जो प्रॉफिट इंक्रीज होगा वो सेम प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट का खर्चा दिखाया जाता है इसके ऊपर यहां पर टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। तो यहां पर 359 जब हमारे प्रॉफिट में ऐड होगा तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होगा, और वहां से फॉर एग्जांपल 25% का अगर टैक्स लगता है तो आफ्टर टैक्स हमारी कितनी सेविंग होगी हमें ये देखना पड़ेगा। तो यहां पर आफ्टर टैक्स सेविंग होगी 360 करोड़ की, जो टैक्स इंटरेस्ट की सेविंग है माइनस 25% इसके ऊपर टैक्स लग गया, तो नेट प्रॉफिट में जो हमारा
यहां पर इंक्रीज हुआ, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट सेविंग, क्योंकि कंपनी को डेट फ्री बना रहे हैं इस अमाउंट से, तो यहां पर 270 करोड़ रुपीस का यहां पर ये ऐड हो गया, हमारा नेट प्रॉफिट इतनी अमाउंट से इंक्रीज हो गया। अभी जो नेट प्रॉफिट है 886 करोड़ है प्लस 270 करोड़ इक्वल टू 1156 करोड़ की यहां पर हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा जब हम ये डेट फ्री कर देंगे। अब हम यहां पर ये मानकर चल रहे हैं कि इस अमाउंट के आने से, डेट फ्री करने से हमारी सेल सेम है, जो प्रॉफिट मार्जिन पहले थे वही प्रॉफिट मार्जिन है, सिर्फ इंटरेस्ट की सेविंग हो गई, वो इंटरेस्ट हमारे नेट प्रॉफिट में ऐड हो गया, तो हमारा नेट प्रॉफिट यहां पर इंक्रीज होकर 886 करोड़ से इंक्रीज होकर यहां पर 1156 करोड़ हो गया, यानी कि 30% से हमारा यहां पर नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। तो ये एक अच्छी बात है। अब जो 4300 करोड़ का ये फंड रेज कर रहे हैं, क्या उससे सारा जितना लोन था वो सारा रिपे हो जाएगा? तो यहां पर देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में इनके पास कितना सारा लोन है। जो टोटल बोरोइंग है वो 3642 करोड़ की है, यानी कि ये सारा का सारा रिपे भी हो जाएगा और उसके बाद इनके पास 650 करोड़ के आसपास पैसे बच भी जाएंगे, जो इनकी वर्किंग कैपिटल को और बेहतर कर पाएंगे और ये और ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कर पाएंगे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल अगर अपनी अच्छी होती है तो हम अपने वेंडर्स के साथ ज्यादा अच्छे से नेगोशिएट कर पाते हैं। यहां पर ये चीज हो गई। नाउ जो इस इंटरेस्ट के कम होने से जो प्रॉफिट बढ़ेगा उसका हमारे शेयर प्राइस पर क्या इंपैक्ट आएगा? मैं ये मानकर चलता हूं कि 709 अभी इफेक्टिव प्राइस था आफ्टर एफपीओ। कैसे निकाला था हमने? आप अगर ये देखो, हमने ये कैलकुलेट किया था कि जो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे उसकी वजह से यहां पर शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने की वजह से डाइल्यूटेड करंट मार्केट प्राइस है वो 709 आएगा। अब 709 तो हमारा ये नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने की वजह से आ गया, लेकिन जो यहां पर नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा 30% बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग, तो 30% जो हमने यहां पर कैलकुलेट किया ये सारा का सारा, अब ये अगर करते हैं तो 921 का शेयर प्राइस निकल कर आता है। तो यहां पर हमने 921 का जो शेयर प्राइस निकल कर आता है, इसमें हमने क्या क्या चीजें कंसीडर की? 3 पॉइंट्स हमने कंसीडर किए। हम ये मानकर चल रहे हैं कि कंपनी की सेल्स सेम होगी, हम ये मानकर चल रहे हैं जो नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी सेम रहेगा, हम यहां पर ये मानकर चल रहे हैं कि जो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे उसकी वजह से जो अर्निंग पर शेयर कम होगा वो भी हमने कंसीडर कर लिया। साथ में इस पैसे के आने से जो इंटरेस्ट हमारा सेव हो जाएगा, क्योंकि कंपनी डेट फ्री बन जाएगी, कंपनी के डेट फ्री बनने से जो इंटरेस्ट की सेविंग होगी उसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा वो भी हमने कंसीडर कर दिया। तो जो इफेक्टिव प्राइस निकल कर आया, इन दोनों चीजों को कंसीडर करके यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने की वजह से हमारा शेयर प्राइस कम हुआ और इंटरेस्ट सेव होने की वजह से हमारा शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ। तो यहां जो इफेक्टिव प्राइस आता है वो 921 आता है। 709 प्लस 30% इक्वल टू 921, और एफपीओ प्राइस कितना है, इशू प्राइस कितना है यहां पर, दैट इज 650। तो 650 पर अगर हमें चीज मिलती है और इसको 921 पर आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ ऑल दिस एक्सरसाइज अगर हम इसको निकाल देते हैं और ये शेयर प्राइस पर पहुंच जाता है, जो मेरे हिसाब से पहुंच जाना चाहिए, तो यहां पर 271 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट होता है, जो 650 के ऊपर 41.69% है। तो यहां पर ये सारी चीजें हैं, यहां पर फेवर में है, 42% के आसपास का यहां पर श्योर शॉर्ट गेन है। श्योर शॉर्ट में यहां पर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक चीज हम जो देख चुके हैं, जो कंपनी का करंट पीई रेशियो है दैट इज ओनली 29, और जो यहां पर कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिटर का जो पीई रेशियो है अगर हम यहां पर देखें दैट इज 83 एंड 93, तो बहुत 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 ज्यादा है। और यहां पर कंपनी अपने फील्ड में अच्छा करती है। बात यह है कि जो पतंजलि का ब्रांड है, तो इन्होंने एक बात यहां पर अच्छी की हुई है कि इसमें इन्होंने पतंजलि का नाम ऐड नहीं किया है। रुचि सोया को अगर आप जाकर देखोगे तो यहां पर इन्होंने पतंजलि का नाम कहीं भी यूज नहीं किया। हम यहां गए और इसमें हम प्रोडक्ट्स पर गए, प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने क्लिक किया, तो यहां पर प्रोडक्ट्स को अगर देखते हैं तो न्यूट्रेला के नाम से इनके प्रोडक्ट्स जो इन्होंने किए हुए हैं, इसमें कहीं भी इन्होंने पतंजलि का नाम नहीं यूज किया है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो घी है, चाहे वो बाकी ऑयल्स हैं, जितने भी हैं, तो सब में इन्होंने अपने जो ओरिजिनल ब्रांड्स थे रुचि सोया के उन्हीं को यूज किया है। तो यहां पर नेगेटिव इफेक्ट आने का जो चांस होता कि हम यहां पर पतंजलि पतंजलि सभी जगह लिखा हुआ देखते, वो चीज नहीं है। तो ओरिजिनल फॉर्म में चीजें बिकेंगी। यहां पर मैं इस पर बुलिश हूं, सारी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है। 920 तक का मेरे हिसाब से ये सिंपल कैलकुलेशन वाला टारगेट है। अब जो आगे चल के नेट प्रॉफिट इंक्रीज होंगे
होंगे, सेल्स इंक्रीज होंगी, अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, वो सब चीजें तो एक रेगुलर ग्रोथ की बात है। लेकिन इस एफपीओ का क्या इंपैक्ट है वो मैंने यहां पर कैलकुलेट करके बताई है। आप अपने हिसाब से यहां पर अप्लाई करेंगे। मेरा काम आपके सामने सारी कैलकुलेशंस रखना था। तो कल फिर मिलेंगे, सीखते रहिए एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे करो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।